गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संगीता में आज कंप्लीट करने वाले हैं पंचम पटल को, यानी शिव संगीता संपन्न करने वाले हैं। पंचम पटल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो षट चक्र की जो व्याख्या की गई है, षट चक्र का जो वर्णन किया गया है। षट चक्र में चक्र और उसके दल के वर्ण, देव शक्ति, सिद्ध और विशेष, ये 5 चीजें कही गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देव शक्ति से कई बार सवाल आया हुआ है, सिद्ध से अभी सवाल नहीं आया हुआ है, तो उम्मीद है कि सिद्ध से भी सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। जिनकी समस्या थी कल की कैसे दल के वर्ण को कैसे समझें, कैसे याद करें, उनके लिए आज दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग कंप्लीट देख लेंगे। पहला दल है हमारा आधार चक्र वाला, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जिसमें 4 पेटल्स वाले कमल होते हैं मूलाधार चक्र में, और उसके वर्ण बताए गए हैं वम शम शम सम। देव शक्ति डाकिनी है, सिद्ध द्विरंड है, और आभा है स्वर्ण आभा के समान बताया गया है। अब इसी में हम लोगों ने मूलाधार चक्र में देख लिया हुआ था, स्वयंभू लिंग भी वही है, द्विरंड सिद्ध डाकिनी देवता है। फल भी कल हम लोगों ने देख लिया था, तो आज इसको रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग सीधे अब स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं और एक साथ फिर लास्ट में हम लोग इसका टेबल देखेंगे एक साथ। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि दल का वर्ण कैसे जो है हमें याद करना है। लिंग मूल में स्थित दूसरा कमल है स्वादिष्ठान वाला। तो स्वादिष्ठान कमल का जो बीज मंत्र है वो ब से लेकर ल तक है, ब से ल तक। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे कि ब से लेकर ल तक किस चक्र का बीज मंत्र है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र निम्न में से कहाँ तक है। तो आप परेशान मत होइए, कैसे याद करना है, अभी याद करेंगे हम लोग। बम भम मम यम रम लम, ये हो गया बीज मंत्र। और कमल दल कितने हैं? 6 हैं। इसमें सिद्ध है बाल यानी बाण सिद्ध है, देव शक्ति कहा गया है राकिनी देव शक्ति है, और रक्त वर्ण से कहा गया है सुशोभित है लिंग मूल यानी स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र पर अगर आप ध्यान करते हैं और सिद्धि मिल जाती है तो क्या क्या होगा कि काम से पीड़ित सभी सुंदर स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, रोग रहित होकर लोगों में निर्भर करने की क्षमता आ जाती है, मृत्यु का नाश हो जाता है, अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। स्वादिष्ठान में कहा गया अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। देह में वायु का संचार होता है, देह में वायु का संचार होता है। आकाश पंकज से सोमरस की वृद्धि होने लगती है, आकाश पंकज से सोमरस की वृद्धि होने लगती है। उसके बाद हम लोग आते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है, जिसमें 10 कमल दल बताए गए हैं। तीसरा है जिसमें कहा गया हेम वर्ण से सुशोभित है, ड से लेकर फ तक कहा गया है 10 वर्ण से युक्त बीज मंत्र है, ड से लेकर फ तक। कमल दल कितने हैं? 10 हैं। डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम, ये बिल्कुल वर्णमाला के सीक्वेंस में है, तो परेशान मत होइएगा। सिद्ध है रुद्र, इनके सिद्ध हैं किनके? मणिपुर चक्र के। देव शक्ति लाकिनी है, तो इसका भी निमोनिक है डारा लाका साहू करके, तो याद हो जाएगा। फिर वर्ण कहा गया है हेम वर्ण है, स्वर्ण कहा गया है हेम वर्ण से सुशोभित, यहाँ पर बात आई हुई हेम वर्ण से सुशोभित। और फल में कहा गया है पाताल सिद्धि मिलती है। अब आ सकता है पाताल सिद्धि किस चक्र पर ध्यान लगाने से मिलती है? पाताल सिद्धि मणिपुर चक्र से। और भी फल बताए गए हैं मणिपुर चक्र के। दुख एवं रोग का नाश होता है, सारे मनोरथ पूरे होते हैं, काल वंचन में समर्थ होता है। काल वंचन मतलब भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, उसका वंचन कर जाता है। परदेह प्रवेश की क्षमता आ जाती है, यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, इसको परकाया प्रवेश भी कहा जाता है। स्वर्ण निर्माण की क्षमता आ जाती है, यानी सोने को बना देने की क्षमता, सोना बना लेंगे, भी बहुत महंगा है, कर लीजिए इसको तो अमीर हो जाएंगे। सिद्धों का दर्शन होता है, मणिपुर चक्र में अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो सिद्धों का दर्शन होगा। औषधि का दर्शन होता है, इसमें मणिपुर कहा गया औषधि का दर्शन होता है। फिर उसके बाद कहा गया छिपे खजाने का ज्ञान हो जाता है, कहाँ पर? ये भी कहा गया है मणिपुर चक्र में ही
जो छिपा खजाना निधि है उसका ज्ञान हो जाता है। अब ये छिपा खजाना कौन से खजाने की बात हो रही है, शारीरिक खजाने की बात हो रही है या ये भौतिक खजाने की बात हो रही है, ये नहीं बताया गया कि आध्यात्मिक या भौतिक। उसके बाद चौथा चक्र हम लोग जानते हैं, नाम अनाहत चक्र होता है हृदय में। तो हृदय कमल में अनाहत चक्र है और उसके पेटल्स बताए गए हैं, 12 पेटल्स हैं उस कमल के जो दल है, पंखुड़ियां हैं, वो 12 पंखुड़ियां हैं। क से लेकर ठ वर्ण तक उसमें बीज मंत्र समन्वित हैं 12 दल में। और अतिलाल वायु का बीज है, ये वायु का बीज है क्योंकि अनाहत को वायु का स्थान कहा गया है। कहा गया अति लाल वायु का बीज है। इसे प्रसाद स्थान भी कहा गया। एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रसाद स्थान किसे कहा गया है, तो अनाहत चक्र को या अनाहत कमल को कहा गया है प्रसाद स्थान। और उस चक्र में जो कमल है उसमें परम तेज है, वह बाण लिंग है। बाण लिंग शब्द किस चक्र के लिए आया हुआ है, अनाहत चक्र के लिए। उस कमल में जो परम तेज है वो बाण लिंग है। स्मरण मात्र से दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। स्मरण मात्र से दृष्ट और अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है, अनाहत में कहा गया है। पिनाकी वहां प्रसिद्ध है और काकिनी देवता है, काकिनी अधिष्ठात्री देवता कहे गए हैं। अब यहाँ हम लोग आते हैं फल में। इसको चिंता मत कीजिए, भी टेबल नीचे बना हुआ है। अगर हम अनाहत चक्र का अभ्यास करते हैं, उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो बाणलिंग के ध्यान से दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि बाणलिंग तो अनाहत चक्र में ही है, तो बाणलिंग के का ध्यान करेंगे तो हमें दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहा गया है साधक की कांति से, यानी आप इतने कांतिवान हो जाएंगे कि दिव्य अप्सराएं काम पीड़ित होकर क्षुब्ध हो जाती हैं। फिर कहा गया वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है। दूर श्रुति दूर दृष्टि की क्षमता आ जाती है, दूर तक सुनने दूर तक देखने की क्षमता आ जाती है। कौन से चक्र में हो रहा है, ये हो रहा है अनाहत चक्र में। देखिए दूर दृष्टि दूर श्रुति की। साधक इच्छानुसार गगनचारी हो जाता है, वायु है वहां पर तो गगनचारी शब्द कहा गया है। इच्छानुसार गगनचारी, गगन में विचरण करने वाला हो जाता है। सिद्धों और योगिनियों का दर्शन होता है। इनके दर्शन होंगे, सिद्धों और योगिनियों का दर्शन होता है। बाणलिंग पर ध्यान से, बाणलिंग यहाँ भी आया हुआ है ऊपर, फिर यहाँ भी कहा गया बाणलिंग पर ध्यान से खेचर और भूचर सिद्धियां प्राप्त होती, खेचरी भूचरी सिद्धि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खेचरी और भूचरी सिद्धि किस चक्र पर ध्यान लगाने से होता है, तो ये अनाहत चक्र के बारे में कहा गया है। ब्रह्मा आदि देवता भी इस ध्यान को गोपनीय रखते हैं, यानी ब्रह्मा आदि देवता भी ये ध्यान करते हैं, इसका मतलब है। खेचरी भूचरी शक्ति, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। प्रसाद स्थान कहाँ है, अनाहत चक्र में। बाणलिंग का स्थान कहाँ है, अनाहत चक्र में। बाणलिंग पर ध्यान करने से क्या होता है, खेचरी भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। कहाँ ध्यान लगाने से खेचरी और भूचरी सिद्धि एक साथ मिल जाती है, बाणलिंग पर या अनाहत चक्र पर। ब्रह्म आदि देवता इसको गुप्त रखते हैं। पांचवें चक्र पर हम पहुंच गए, विशुद्धि चक्र पर, जो आकाश तत्व से माना जाता है। पांचवा चक्र कंठ स्थान में विशुद्धि चक्र है, स्वर्ण आभा से शोभित है। आभा है स्वर्ण, 16 कमल दल से सुशोभित है। तो विशुद्धि चक्र में भी 16 कमल दल है। हालांकि अनाहत में कितना कमल दल बताया गया था, अनाहत में बताएंगे कोई, अभी हम लोगों ने पढ़ा 12। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिद्ध का स्थान बताया गया, छांगलांड सिद्ध है। छांगलांड नाम के सिद्ध है विशुद्धि में। और अधिष्ठात्री देव साकनी को कहा गया, साकनी अधिष्ठात्री देव है। बताइए हमारे उसमें शरीर में ही सिद्ध भी है और देव भी है, तो उनकी शक्ति ही है। तो ये हो गया आपका कंठ स्थान, 16 दल कमल। अ से लेकर अह तक जो है दल वर्ण हो गया। सिद्ध छांगलांड हो गए, देव शक्ति साकिनी, और वर्ण हो गए स्वर्ण आभा। और इस चक्र पर ध्यान करेंगे, सिद्धि मिल जाएगी तो क्या होगा, योगीश्वर पंडित, योगीश्वर बन जाता है। योगीश्वर कहा गया, योगीश्वर बन जाते हैं वो। चारों वेदों के रहस्य का पता चल जाता है। चारों वेद हम लोग नाम सुनते हैं, कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन रहस्य नहीं जान पाते हैं। लेकिन जिन्होंने विशुद्धि चक्र की साधना कर ली, वो चारों वेदों का रहस्य जान जाता है। और अगर क्रोध आ जाए, ऐसे योगी को एक तो क्रोध नहीं आता है, अगर आ जाए विकट परिस्थिति में,
तो त्रैलोक के कांप उठता है, तीनों लोक कांप उठता है, भू भुव स्वलोक, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनका मन दैववश लय हो जाता है, जिनका मन दैववश लय हो जाता है, यानी कि जिनको समाधि मिल जाती है, वो बाह्य जगत को छोड़कर खुद के अंदर अंदर जो आत्मा है उसी में रमन करता रहता है। शरीर वज्र के समान हो जाता है, किसमें? विशुद्धि में कहा गया शरीर वज्र के समान हो जाता है, और हजारों सालों के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता है, ये खास बात कही गई है। हजारों साल हो जाए, विशुद्धि पे सिद्धि हो गई तो शरीर नष्ट नहीं होगा। और जब योगी का की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है इस दौरान अभ्यास करते करते, तब उस ध्यानस्थ योगी का 1000 साल भी क्षण मात्र के बराबर प्रतीत होता है। जैसे लगता है, हम लोग कहते हैं ना, अगर बहुत ध्यान में बैठ गए, अब कुछ हुआ, अरे कहाँ हो ध्यान में, 2 घंटे हो गए, क्या कर रहे हो, अरे 2 घंटे हो गए, मैंने कहा अभी अभी आए हुए हैं। अब सोचिए अगर चित्त उस तरह से समाहित हो जाए, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, तो 1000 वर्ष बीतेगा, लगेगा योगी का एक क्षण बीता हुआ है। तो कहाँ ध्यान लगाने वाले साधक को क्रोध आ जाए तो तीनों लोग कांपने लगते हैं, विशुद्धि चक्र में कहा गया है। 1000 वर्ष भी क्षण मात्र लगता है, विशुद्धि चक्र में ये बात आई हुई है। अब हम लोग आते हैं आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र छठा चक्र है, भूमध्य में स्थित है, और इसमें कमल दल दो ही है, 2 ही पत्र वाला कमल दल है इसमें। वर्ण शुक्ल कहा गया, सफेद, शुक्ल मतलब सफेद कहा गया है। और यहाँ महाकाल नाम के सिद्ध विराजमान है। कहाँ पर? आज्ञा चक्र में महाकाल नाम के सिद्ध विराजमान है। अधिष्ठात्री देव हाकिनी है। अधिष्ठात्री देव कौन है? हाकिनी। श्वेत चंद्र समान आभा वाला अक्षर बीज विद्यमान है। श्वेत चंद्र समान आभा वाला अक्षर बीज विद्यमान है। और फिर इसको एक साथ देख लीजिए, भूमध्य 2 कमल दल, ह और अक्षर दल वर्ण हो गया। सिद्ध महाकाल है, देव शक्ति हाकिनी है, श्वेत वर्ण कहा गया है। यहाँ शरतकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्षर बीज मौजूद है, और इसे जानकर परमहंस योगी कभी दुखी नहीं होते। अब परमहंस योगी एक शब्द आ गया, दिया जा सकता है शिव संगीता में परमहंस योगी शब्द किस चक्र से संबंधित है, किस चक्र के दौरान ये बात आई हुई है? तो आज्ञा चक्र के दौरान परमहंस योगी शब्द आया हुआ है। वहां परम तेजस्वी अधिदेवता सब तंत्रों में गोपनीय बैठे हुए हैं। वहां जो अधिदेवता है सभी तंत्रों में गोपनीय है, और उनका चिंतन मात्र भी हो जाए तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वही कहा गया है, वही आज्ञा चक्र में ही भगवान शिव खुद कह रहे हैं, मैं तृतीय लिंग के रूप में मौजूद हूँ। तो अब तृतीय लिंग शब्द आ गया, तृतीय लिंग कहाँ पर कहा गया है? तो आज्ञा चक्र में कहा गया है। साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ, भगवान शिव कहते हैं, जो यहाँ तक जिन्होंने सिद्धि करी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और यहाँ पर अगर साधना हो गई, सिद्धि हो गई, तो भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि योगी मेरे समान हो जाता है, योगी मेरे समान हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर चक्रों की चर्चा हम लोग करेंगे, भी टेबल नीचे देखेंगे, लेकिन बीच में और थोड़ी व्याख्या की गई आज्ञा चक्र की, थोड़ी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे। एक वाराणसी शब्द आता है, वाराणसी, हम लोग जानते हैं वाराणसी मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। वाराणसी हमारे शरीर में ही मौजूद बताया गया है। अब उसको देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इडाही पिंगला ख्याता वरुणासीति होच्यते, वाराणसी तयोर मध्य विश्वनाथो अत्र भाषित है। इड़ा और पिंगला दो नारी है, हम लोग ये जानते हैं। इड़ा पिंगला वर्णा और अस्सी के नाम से कही गई, तो इड़ा को कहा गया है वर्णा, इड़ा वर्णा। इड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल वर्णा है, पिंगला मतलब अस्सी, यानी राइट नोस्ट्रल को अस्सी कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। इड़ा वर्णा है या पिंगला वर्णा है? पिंगला वर्णा है या इड़ा वर्णा है? और अस्सी कौन है, इड़ा या पिंगला? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इड़ा पिंगला वरना अस्सी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इड़ा पिंगला वरना अस्सी। अच्छा, पहले इड़ा आया है, इधर पहले वरना आया है, बाद में पिंगला आया है, बाद में अस्सी आया हुआ है, ऐसे मैच कर लेंगे। और उस इड़ा पिंगला यानी वरना और अस्सी के बीच में, मध्य में, तयोर मध्य वाराणसी, उसके मध्य में वाराणसी है। उसके मध्य में क्या है? वाराणसी। और वहां पर कहा गया है साक्षात विश्वनाथ मौजूद है, विराजमान है। विश्वनाथो अत्र भाषित है। वैसे भी वाराणसी जो जगह है तीर्थ स्थल, वहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है।
और यहाँ भी कहा जा रहा है जो शरीर में वाराणसी है, इरा पिंगला के मध्य में, वहां भी विश्वनाथ बाबा मौजूद हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। और देखिए वाराणसी आपके शरीर में ही मौजूद है। इस तस्वीर में देखिए, पिंगला को अस्सी कहा गया है और इरा को वरना कहा गया है, और दोनों के बीच में, दोनों नारियों के मध्य में कहा गया है वाराणसी है, और वहां पर विश्वनाथ विराजमान है साक्षात, यानी बाबा विश्वनाथ विराजमान। अब देखिए तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद है? आज्ञा चक्र में। हमारे शरीर में वाराणसी कहाँ है? वो भी आज्ञा चक्र में। हमारे शरीर में भगवान शिव विश्वनाथ रूप में कहाँ मौजूद है? आज्ञा चक्र में, यानी दोनों इरा पिंगला के मध्य में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आज्ञा चक्र की चर्चा आ रही तो थोड़ा सा और बताया गया। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में, आज्ञा चक्र है, इसके ऊपरी भाग में कहते हैं तीन पीठ स्थान है। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में तीन पीठ स्थान है, जो कि बिंदु, नाद और शक्ति के नाम से जाना जाता है। बिंदु, नाद, शक्ति। बिंदु, नाद, शक्ति, ध्यान रखिएगा। बिंदु, नाद, शक्ति कहाँ है? आज्ञा चक्र के ठीक ऊपर है, और उसी ऊपर जो तीन पीठ है, उसी तीन पीठ में बिंदु, नाद और शक्ति नाम दिया गया है। अगर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं तो क्या फल की प्राप्ति होगी? तो पहले के जितने अर्जित पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पहले के अगर कोई पाप हमने किया हुआ है, अब वो जमा है, आज न कल उसको फूटना है, वो पाप समाप्त हो जाएंगे, ये कहा गया है। फिर कहा गया यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर ध्यानरत साधक के चरणों की सेवा करते हैं। कौन कौन आपके चरणों की सेवा करेंगे? यक्ष भी करेंगे, राक्षस भी करेंगे, गंधर्व भी करेंगे, अप्सराएं भी और किन्नर भी। ये सारे आपके चरणों की सेवा करेंगे अगर आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं। पहले पांच चक्रों पर ध्यान लगाने से जो फल की प्राप्ति हो रही है, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि में जो फायदा हो रहा है, जो फल की प्राप्ति हो रही है, वो सारे फल की प्राप्ति इस एक आज्ञा चक्र में ही हो जा रहा है। आज्ञा चक्र इज इक्वल टू बाकी पांचों। वासना के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये हो सकता है एग्जाम में पूछते, तो ध्यान रखिएगा। आज्ञा चक्र के ध्यान से परमात्मा में वो साधक लीन हो जाता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर करेंगे ऐसा तो हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है तिष्ठन गच्छन स्वप्न जागृत यो ध्यानम कुरुते नरः पाप कर्म विकुर्वाणो नहीं मज्जति किल विषय। अगर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं या जागृत अवस्था में, अगर उसी का ध्यान करे, उस आज्ञा चक्र का ही ध्यान करे, तो पाप कर्म से वो निवृत्त हो जाता है, पाप कर्म में वो नहीं डूबता है। फिर वह राजयोग का अधिकारी हो जाता है। किसका? राजयोग का अधिकारी। अब ये भी एग्जाम में आ जाए, राजयोग का अधिकारी किस चक्र से संबंधित है? आज्ञा चक्र से हो गया। ब्रह्मा आदि देवता भी इस आज्ञा चक्र के जो महत्व है, महात्म्य है, उसको आंशिक तौर पर ही मुझसे प्राप्त कर सके हैं, ये भगवान शिव कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पांच चक्रों के बराबर फल किस चक्र में? आज्ञा। किस चक्र में ध्यान से साधक राजयोग का अधिकारी होता है? आज्ञा चक्र में। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक बार हम लोग अब यहाँ पर पहुंचते हैं। जो हम लोगों ने अभी 6 चक्र देखा है, इसको अच्छे से समझिए। बीज मंत्र को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग डारा लाका साहू वाला भी देखेंगे कि शक्ति कौन कौन सी है, उसको देखेंगे। हाँ वेदन जी बताइए। सर, जो वाराणसी शब्द आया था उसको सुषमना से ले सकते हैं क्या? हाँ सुषुम्ना से तो लिया ही जाएगा, क्योंकि वहाँ मिलन तो हो ही रहा है, उसके बीच में सुषुम्ना है, ले सकते हैं सुषुम्ना से। लेकिन वो व्याख्या के हिसाब से हो जाएगा। व्याख्या भी सटीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सुषुम्ना मुझे नहीं लगता है कि आएगा, दोनों के मध्य नहीं आएगा। वैसे वो सुषुम्ना लेने में कोई हर्ज नहीं, सुषुम्ना ले सकते हैं। दोनों तो इला पिंगला के मध्य में तो सुषुम्ना ही होता है, उसके मध्य में वही कहा गया। लेकिन चूंकि वो आज्ञा चक्र के संदर्भ में बात हो रही है, तो आज्ञा चक्र में ही कहा गया है वाराणसी। ये भी ध्यान रखें। सुषुम्ना में भी कहा तो आज्ञा चक्र, ये तो आएंगे। अब हम लोग आते हैं बीज मंत्रों को याद करने का। तो बीज मंत्रों को यहाँ से याद करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आज्ञा चक्र को सबसे नीचे हमने रखा हुआ, आज्ञा चक्र को सबसे नीचे रखा है, तो इसमें परेशान मत होइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि से देखते हैं यहाँ से। विशुद्धि चक्र हम लोग वर्णमाला में आ ई उ री री लिड़ी लिड़ी,
ए ऐ ओ औ अंग अह पढ़ते हैं, अंग अह तक पढ़ते हैं ना। तो अंग अह तक में 16 अक्षर आ रहा है आपका। अंग अह तक में 16 अक्षर, आप कहेंगे कि नहीं आपने री और री को तो 2 बार लिखा हुआ है, री और लिरी को 2 बार लिखा हुआ, तो वो हमने यहाँ उसका स्पष्ट कर दिया हुआ है। री जो है वो छोटी री है, और फिर री है तो वो दीर्घ वाला है बड़ी, फिर लिरी है तो ह्रस्व वाला है छोटी, लिरी है तो फिर दीर्घ वाला है बड़ी, इसीलिए 4 हो गया। आ ई उ ऊ, जैसे ई और ई होता है ना, छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, वैसे छोटी री बड़ी री, लिरी 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 ऐसे पढ़ा जाता है, री री। तो इस तरीके से ए ऐ ओ औ अंग अह, ये विशुद्धि चक्र में ऊपर से यहाँ विशुद्धि चक्र से शुरू कर रहे हैं, अ से लेकर के 16 दल तक, अह तक यहाँ ले लीजिए, विशुद्धि में आ गया। उसके बाद वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ण ट अ ठ। अब दूसरा चक्र विशुद्धि से नीचे कौन सा है, अनाहत। अनाहत चक्र में कितना दल कमल है, 12। अब यहाँ से वर्णमाला लिखते जाइए और 12 जहाँ कंप्लीट हो वहां तक हो गया। तो क से लेकर ठ तक 12 कंप्लीट होता है अनाहत में। किन्हीं को डाउट हो तो पूछिएगा। क से लेकर ठ तक अनाहत में 12 कंप्लीट हो रहा है। अब याद करने में कोई झंझट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से है तो बताइए हैंड रेज करके, और नहीं है तो थम्स अप भी कीजिए कि नहीं है। एक दिग्विजयता जी का थम्स अप आया हुआ है, ज्योति जी का, अर्चना जी का, माही जी का, कंचन जी का, भूमिका जी का, अक्षय जी का, भोलेंद्र जी का, वेदन जी का, मंजू जी का, सुरुचि जी का, वंदना जी का, सुंदर जी का, संतोष जी का। जब तक सब लोग नहीं कहेंगे हाँ तब तक मैं बोलता रहूंगा। पूजा जी, प्रिया जी, सपना जी, अनुष्का जी, अनीता जी, कविता जी, बीना जी, आशीष जी, सुरेंद्र जी, चंदना जी, इतना ही जी है बस। बहुत सारे जी मुझे नजर आ रहे हैं, तो बहुत कम जी ने जो है लगाया। आइए, जिन्होंने नहीं लगाया वो खाना वाना बना रहे हैं क्या? नहीं तो इसको समझ नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है पिंकी जी। तो यहाँ से क से लेकर ठ तक क्यों आए, क्योंकि अनाहत में 12 दल कमल है। अब ठ तक हो गया, जो जहां तक ले चुके बीज मंत्र उसको भूल जाइए। अब आते हैं अनाहत से नीचे मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में कितना दल कमल है, 10 दल कमल है मणिपुर में। ठ तक तो हो ही गया, ड से ले लीजिए, ड से जहां जहां तक 10 अक्षर पूरा हो जाए वहां तक रुक जाइए। तो ड से लेकर फ तक पूरा हो रहा है मणिपुर चक्र का। कहाँ से कहाँ तक, ड से लेकर फ तक पूरा हो रहा है मणिपुर चक्र का। तो ये 10 दल आपका हो गया मणिपुर। मणिपुर से नीचे कौन सा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में कितने दल कमल हैं, 6 दल कमल है। फ तक हो गया था, फ के आगे देखिए, प फ ब भ म य र ल, 6 ले लीजिए, ब भ म य र ल, यहाँ तक 6 हो गया आपका। स्वादिष्ठान भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आधार चक्र में। आधार चक्र जो यानी कि मूलाधार चक्र है, उसके कितने कमल दल हैं, 4 कमल दल है। अब वहां से यर लव हम लोग लिखते हैं ना, यर लव तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो 4 ही तो अब लेंगे ना, वहां से ल तक तो हमने स्वादिष्ठान में ले लिया हुआ है। अब वहां से हम लेंगे व स श स, व श श स। अब ये हम लोग लेंगे, आधार के 4 हो गए हमारे। अब उसके बाद क्या होता है, ह होता है, यर लव तालव समूर्धन स दंत स ह। उसके बाद अक्षत्रज्ञा भी हम लोग लिखते हैं, अक्षत्रज्ञा। उसका एक चक्र रह गया हुआ जो सबसे ऊपर आना चाहिए, उसको बस नीचे करना है, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में 2 ही कमल दल होता है, तो उसके बाद 2 अक्षर बढ़ जाइए, ह और अक्षर। ह और अक्षर, अक्षत्रज्ञा होता है, तो 2 ही से काम चल जा रहा है हमारा, ह और अक्षर हो गया। तो 2 दल कमल हो गया हमारा आज्ञा चक्र में। अब बताइए इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है, अब जब हमने पूरा देख लिया तो। अब इसको या तो स्क्रीन शॉट्स ले लीजिए या खुद से एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए, देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं सर तो मैं अगर कुछ जानना चाहूंगा सर। क्या बताइए। सर जैसे विशुद्धि चक्र में री है, तो सर दो जगह री लिखा हुआ है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तो सर जो इनके अक्षर लिखे हुए हैं, इस अक्षर में कुछ सर ऐसा बदलाव जैसा नहीं दिखता है, तो अब कैसे मुझे समझ वो नहीं, पाएंगे? वो मुझे कीबोर्ड में वो नहीं मिला कि छोटी री वाला कैसे लिखा जाए, बड़ी री वाला, इसलिए नहीं हुआ है। और कोई मतलब उसका नहीं है, वो मेरी अच्छा तो गलती है कि मुझे
कीबोर्ड में नहीं मिला वो किधर से छोटी री किधर से बड़ी लिखा जाए, इसीलिए, और कोई बात नहीं। इसीलिए हमने उसको ना यहाँ पर साइड में लिख दिया कि आपके समझने के लिए। हाँ सरिता जी। सर स्वाधिष्ठान में 6 दल है और इसमें जो है त थ द ध न और ये प फ ब भ म तक है, तो ये तो 5 ही है ना। कहाँ थे अभी तक आप? कुछ काम करते करते आ गए लगता है। जी, काम कर रही थी। हाँ तो जी इसीलिए तो आप वीडियो देखिएगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पर आप वीडियो सर देखिए। और सब में 10 दिख रहा है ना, 10 दल है तो 10 वो भी दिख रहा है ना। नहीं, कोई नहीं। जवाब देंगे सरिता जी का? कौन जवाब देंगे बताइए, मैं तो जी जवाब। सर। बताइए, ज्योति जी बताइए। ब्लू कलर से डार्क है ना, वो आएगा स्वादिष्टान में 6। कलर देखिए, ब से ल तक। ब, भ, म, य, र, ल 6 अक्षर हो गए। एग्जैक्ट टू द पॉइंट ये भी जवाब नहीं है। टू द पॉइंट जवाब कौन देंगे? वेदन जी बताइए। जी सर, स्वादिष्ठान में जिसमें 6 दल हैं, इसमें ब से ल तक हैं, जैसे ब, भ, म, य, र, ल 6 अक्षर। हाँ, ठीक है वो जी। म य र ल, राइट। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें एक चीज और, कि ब से क्यों लिया, क्योंकि फ तक हम लोग, हमारा मणिपुर कंप्लीट हो गया था। तो फ तक तो एंगेज हो गया ना, तो फ दूसरे में नहीं आ रहा है, इसीलिए फ के बाद वाला लिया। ठीक है, ये मैं लाइन जोड़ आइए। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से। अब आप देखिए, इसमें मूलाधार के हो गए 4, और व से लेकर के ट तक हो गया। स्वादिष्ठान के 6 हो गए, ब भ म य र ल। मणिपुर के 10 हो गए, ड से लेकर फ तक। अनाहत के 12 हो गए, क से लेकर ठ तक। विशुद्धि के 16 हो गए, अ से लेकर अह तक। आज्ञा के दो हो गए, ह और क्ष। विशुद्धि के ना तृतीय पटल में भी कहा गया है विशुद्धि का, विशुद्धि नहीं, अनाहत का, माफी चाहूंगा। अनाहत का तृतीय पटल में भी कहा गया हृदय चक्र का, क से लेकर ठ तक। तो ये चर्चा वहां भी है और फिर पंचम पटल में भी। अब हम लोग अधिष्ठात्री देव को देखते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, साकनी, हाकनी, इसका सीधा सा जो निमोनिक, सभी लोग यही निमोनिक याद करते हैं। डारा लाका साहू, डारा लाका साहू बैठ भी गया हुआ। डारा लाका साहू अगर आपको याद हो जाए तो एग्जाम में आसानी से हो जाएगा। डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, हाकनी, साकनी, साकनी, हाकनी। तो डारा लाका साहू, डारा लाका साहू। अब इसमें देखिए, सिद्ध के लिए, सिद्ध का कोई निमोनिक बन नहीं पाया हुआ, तो हमने डायरेक्ट ही पूरा लिख दिया हुआ है। द्विरंड, बाण, रुद्र, पिनाकी, छांगलंड और महाकाल कहा गया है। द्विरंड, बाण, रुद्र, रुद्र एक याद ये से रख सकते हैं, मणिपुर में अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है, रुद्र वहां के लिए कहा गया है। फिर कहा गया पिनाकी, छांगलांड और महाकाल। महाकाल तो आ गया सीधे आज्ञा चक्र में, महाकाल आ गया। तो इसका कुछ निमोनिक आए तो आप लोग हमें भी बताइए, कुछ आसान सा निमोनिक। आइए अब हम लोग आगे पहुंचते हैं। जब हम लोगों ने इतना चक्र देख लिया, तो उससे आगे की बात आ रही है, एक सहस्रार चक्र भी है। हालांकि वो षट चक्र की चर्चा आई हुई जो हम लोगों ने टेबल में देखा, उसके अलावा हम लोग सहस्रार चक्र पढ़ते हैं ना, तो सहस्रार चक्र और चंद्रमा के स्थान की चर्चा आ रही है। जो चंद्रमा है यहाँ पर हमारा, वो चंद्रमा के लिए बात आ रही है सहस्रार चक्र से साथ जोड़ करके। तो इसको भी देखते हैं, तस्वीर भी हमने बना के रखा हुआ है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल है। ब्रह्मरंध्र, उसमें सहस्त्र दल कमल है, यानी सहस्रार चक्र है। वहां कमल में कंद स्थित है। कंद मतलब होता है किसी भी कमल या फूल में जो बीच का जो स्थान होता है उसको कंद कहते हैं। ठीक बीच का स्थान होता है उसको कंद कहते हैं। उस कंद में, उस कमल के कंद में, कौन से कमल? सहस्रार चक्र वाले कमल में योनि स्थान कहा गया है। योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है। अब योनि स्थान एक तो वहां भी हमने देखा हुआ था मूलाधार चक्र में, यानी कि लिंग और गुदा और लिंग के बीच में, या गुदा और लिंग के बीच में भी योनि स्थान है, यानी मूलाधार में। यहाँ भी कहा गया है योनि स्थान है। उस योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है। और चंद्रमा से क्या होता है? अमृत का स्राव होता है। तो यहाँ पर कहा गया अमृत धारा बाई नासिका पुट में बहती रहती है उस चंद्रमा से। उस चंद्रमा से
अमृत की धारा लेफ्ट नोस्ट्रल बाई नासिका पुट में बहती रहती है। योगी जन इसे गंगा के नाम से जानते हैं। योगी जन किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मरंध्र में सहस्रार कमल है, उस कमल के कंद में योनि है। ये देखिए कंद है बीच वाला, उस कमल के कंद में योनि स्थान है, उसमें चंद्रमा स्थित है। उस चंद्रमा से जो है कहा गया है, ये देखिए चंद्रमा से अमृत टपकता है। योनि भी कैसा कहा गया है? त्रिकोणाकार योनि है। तो इस तस्वीर से आपको ये समझ में आ गया। और वहां से जो अमृत टपकता रहता है वो बाई नासिका वाम नासिका से जाकर के बहता है, यानी कि इड़ा से, वही गंगा है। तो इसीलिए इड़ा को गंगा कहा गया है। इसको और थोड़ा सा सिर्फ इसी तस्वीर को लेकर के देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, नहीं तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब अमृत का स्थान कहाँ हो गया? सहस्रार चक्र में। जब अमृत का स्थान देख लिया, यानी चंद्रमा का स्थान देख लिया, तो सूर्य का स्थान भी बताया जाएगा। तो शिव संहिता में सूर्य का स्थान क्या बताया गया है? देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं नाभि में सूर्य का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया मूलाधार में जो 4 दल वाला कमल है उसके मध्य में योनि स्थान है, वहां भी योनि स्थान है। उस योनि स्थान में सूर्य विद्यमान है। उस योनि स्थान में कौन विद्यमान है? सूर्य विद्यमान है। अब एक तो योनि स्थान सहस्रार में है, चंद्रमा विद्यमान है। दूसरा योनि स्थान मूलाधार में है, वहां सूर्य विद्यमान है। सूर्य से धारा रूप में विष का स्राव होता रहता है, चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, और सूर्य से विष का स्राव होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी बातें बाकी जगहों पर नहीं कही गई है, बाकी ग्रंथों में। तो इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में कि सूर्य से विष का स्राव होता है, किस ग्रंथ में कहा गया है। और सूर्य विष का स्राव करने वाला सूर्य कहाँ पर स्थित है शिव संहिता के मुताबिक? तो मूलाधार चक्र में स्थित है। और वो विष कैसे गमन करता है? तो वो पिंगला नाड़ी में गमन करता है। चंद्रमा से जो अमृत है वो बाई नासिका ईरा नाड़ी में गमन करता है। सूर्य वाला जो विष है वो दाहिना यानी कि पिंगला नाड़ी में गमन करता है, जो दक्षिण नासापुट को गई हुई है। ये भी क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचम पटल बहुत बड़ा है और छोटी छोटी चीजें अगर ठीक से समझ लेंगे दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं ब्रह्मरंध्र की जानकारी। तालु मूल में सहस्रार है। ब्रह्मरंध्र अभी शब्द आया था, अब यहाँ से देखिए ब्रह्मरंध्र के बारे में। पहले कहा गया तालु के मूल में सहस्रार है। तालु मूल में सहस्रार चक्र हम लोगों ने देख लिया। उस सहस्रार में सुषुम्ना का मूल विवर ब्रह्मरंध्र है। सुषुम्ना का मूल विवर मतलब छिद्र। तो सुषुम्ना का जो मेन छिद्र है सुषुम्ना नाड़ी में, अंदर सुषुम्ना नाड़ी और उसके अंदर में एक छिद्र है, विवर उसी को कहते हैं, उसी को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। फिर देखिए तालु मूल में सुषुम्ना का जो मुख है, तालु मूल में आकर के सुषुम्ना का अंत हो जाता है, अंत मतलब वहीं तक सुषुम्ना नाड़ी है। तालु मूल में सुषुम्ना अब नीचे की तरफ मुख किए हुए, ऐसे आएगा ना, दोनों ऊपर नीचे, ऐसे यहाँ से दिख रहा है ऊपर नीचे। नीचे मूलाधार से यहाँ शुरू हो रहा है, ऊपर सहस्रार तक गया हुआ है। तो नीचे वाला ऐसे मुख किए हुए है, ऊपर वाला ऐसे मुख किए हुए है। तो ऊपर जो है वो मुख ऐसे किए हुए है। तो सुषुम्ना का मुख नीचे की तरफ कहाँ पर है? ब्रह्मरंध्र में है, तालु मूल में है। सहस्रार से मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र का स्थान कहा गया। कहाँ से कहाँ तक? अभी हमने कहा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक किसका स्थान है? ब्रह्मरंध्र का स्थान है। तो सुषुम्ना के अंदर है। उसके मूल में सुषुम्ना का मूल विवर है, छिद्र है। तो मूल में सुषुम्ना का विवर है, वहीं पर ब्रह्मरंध्र है, वहीं मूलाधार भी है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक कहा गया, नीचे मूलाधार हो गया, ऊपर सहस्रार हो गया। वहीं सुषुम्ना छिद्र में कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। कुंडलिनी शक्ति कहाँ मौजूद है? मूलाधार में मौजूद है। उसी सुषुम्ना नाड़ी में मेरी प्रिय चित्रा नाड़ी है, भगवान शिव कह रहे हैं। उसी सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी। अब इसको तस्वीर बना करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। सुषुम्ना के अंदर कौन सी नाड़ी है? चित्रा नाड़ी। भगवान शिव कहते हैं उस चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई है। चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना। आप कहेंगे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं है कंफ्यूजन, अभी आएंगे। उस ब्रह्मरंध्र की कल्पना है जिसके स्मरण मात्र से, उस ब्रह्मरंध्र के स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मरंध्र का स्मरण कीजिए, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा।
पाप का क्षय हो जाता है, फिर से मोक्ष मिल जाए, फिर से उसका जन्म नहीं मिल होता है, पुरुष फिर से जन्म नहीं लेता है। अब यहाँ देखिए तस्वीर के जरिए पूरी बातों को समझिए जो कहा गया है। 2 चक्र हो गया, ऊपर हो गया आपका सहस्रार, नीचे हो गया मूलाधार, इसके बीचों बीच तक का स्थान हो गया सुषुम्ना का। सुषुम्ना का हो गया स्थान, ऊपर सहस्रार में सुषुम्ना नीचे की तरफ मुख किए हुए है, और भगवान शिव खुद कह रहे हैं ये कमल दल और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, तो मैंने इसको सुषुम्ना को इतना मोटा बना दिया। तो देखिए बाहर इसको, इसमें 3 लेयर है, ये हमने पाइप एक दिया हुआ है, एक पाइप में 3 लेयर हमने दिया हुआ है। बाहरी लेयर हो गया सुषुम्ना, बाहरी लेयर क्या है सुषुम्ना, उस सुषुम्ना के अंदर भगवान शिव क्या कह रहे हैं, दूसरा जो लेयर है ये देखिए चित्रा, ये चित्रा नारी है, उसके अंदर सुषुम्ना के अंदर चित्रा नारी, उस चित्रा नारी के बीचों बीच में ब्रह्मरंध्र एक छिद्र है। ब्रह्मरंध्र क्या है, एक छिद्र है, ये ब्रह्मरंध्र है, और इसी को ध्यान करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मरंध्र का ध्यान करने मात्र से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये सुषुम्ना, चित्रा और ब्रह्मरंध्र ये समझ गए। अब इसमें दिक्कत तो नहीं होगी, जो शिव संगीता में कहा गया उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू शिव संगीता। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं की दिक्कत तो नहीं है तो बता दीजिए, तो फिर आगे बढ़े, दिक्कत है तो रुके। पहले लेयर में सुषुम्ना है, सेकेंड लेयर में चित्रा, और तीसरे लेयर में ब्रह्मरंध्र, ऐसे समझेंगे सर इसको? एक पाइप है ना, तो पाइप का बाहरी हिस्सा सुषुम्ना हो गया, सुषुम्ना को पाइप मान लीजिए, पाइप का अंदर वाला हिस्सा चित्रा है, उसके अंदर जो छिद्र है वो ब्रह्मरंध्र है, ऐसे मान लीजिए कि सुषुम्ना के अंदर चित्रा नारी है, चित्रा नारी के अंदर जो है ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई, यही है। क्लियर है सभी लोग? बताइए, खुल के बताइएगा। इसमें हीरा पिंगला नहीं दिखाई सर? हीरा पिंगला की जरूरत नहीं है ना, हमें क्यों दिखाना हीरा पिंगला। अच्छा ठीक है सर। हमें तो सुषुम्ना, चित्रा और ब्रह्मरंध्र को अभी जो है लोकेट करना है ना। हीरा पिंगला तो बाईं और दाएं तरफ हम जान ही रहे हैं, हाँ, सुषुम्ना हीरा बीच में है। हीरा पिंगला के बाद नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, ये अंदर वाला है। हीरा इसके बाईं तरफ, पिंगला दाहिनी तरफ होगा, वो तो कॉमन है। क्लियर है बाकी लोगों को? और भी किन्हीं का कुछ है डाउट? है तो खुल के बोलिए, एकदम खुल के, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब उसी में कहा गया प्राण धारणा की बात कही गई है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ था 157वें नंबर से, प्रवेशितम च लंग अंगुष्ठम मुखे स्वस्य निवेशयेत् तेनात्र न वहत्येव देहचारी समीरणः। कहा गया दक्षिण अंगूठे को, दाहिने अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने मुख में प्रवेश कराए, उससे देह में विचरण करने वाली प्राणवायु बहती नहीं है। प्राणवायु फिर नहीं बहती है, यानी स्थिर हो जाती है। माफी चाहूंगा, जमाई आ गई, प्राणवायु कह रहे नहीं बहती, मेरी प्राणवायु बह गई। दाहिने अंगुष्ठ को कहा मुख में प्रविष्ट कराए, उससे देह में विचरण करने वाली प्राणवायु बहती नहीं है, यानी स्थिर हो जाती है, ऐसा कहा गया। यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्राणवायु स्थिर करने का तरीका क्या है। तो दक्षिण अंगुष्ठ को अपने मुंह में प्रविष्ट कराना, दक्षिण अंगुष्ठ को कराएंगे कि वाम वाले अंगुष्ठ को कराएंगे, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है इसको, स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। अब उस योगी के लिए जिनका प्राणवायु स्थिर हो गया हुआ है, तेन संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमति त्येव सर्वदा तदर्थम ये प्रवर्तन्ते योगी न प्राण धारणे। अब वो योगी संसार चक्र में सर्वदा भ्रमण नहीं करता है, योगी की प्राण धारणा में प्रवृत्ति होती है। योगी की प्रवृत्ति कहाँ होगी? प्राण धारणा में प्रवृत्ति होगी। तब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र के मुख को छोड़ देती है। कुंडलिनी शक्ति क्या करती है? ब्रह्मरंध्र के मुख को छोड़ती है, और समस्त नारियों में फिर कहा गया है, समस्त नारियां संसार में 8 प्रकार से बंधी हुई है। ये भी स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। सभी नारियां संसार में कितने प्रकार से बंधी हुई है, ये एक स्पेशल नोट कीजिए। अभी तक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये हालांकि मैंने ब्रैकेट में व्याख्या के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन व्याख्या को अगर छोड़ दें तो ये इंपॉर्टेंट है। जितनी नारियां हैं, समस्त नारियां इस संसार में कैसे बंधी हुई है? तो 8 प्रकार से बंधी हुई है। शिव संगीता के पंचम पटल में ये बात कही गई है। आइए, और ब्रह्मरंध्र के मुख में ही सभी नारियों का संगम है। ब्रह्मरंध्र अभी हम लोगों ने देख लिया,
ब्रह्मरंध्र के मुख में कहा गया है, यानी कंद का स्थान तो हम लोगों ने देखा था ब्रह्मरंध्र में ही है, उसमें जो सभी नाड़ियों का संगम कहा गया है। अब यहाँ से देख लेने का क्वेश्चन पूछा गया तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि पेपर लीक होने के शक में रद्द हो गया था। प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करके वायु को स्थिर करने वाली योग अभ्यास की विधि किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। हठ रत्नावली, शिव सिद्धांत, वशिष्ठ और शिव संगीता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं त्रिवेणी का संगम। अब त्रिवेणी, हम लोगों ने वाराणसी देख लिया, हमारे शरीर में आज्ञा चक्र में वाराणसी कहा गया है। त्रिवेणी की भी चर्चा आ रही है, उदित जी आए हैं आज, बहुत बढ़िया। त्रिवेणी के संगम का महत्व बताया गया है। ब्रह्मरंध्र मुखे ताशाम संगमम स्याद संशय तस्मिन स्नाने स्नातकानाम मुक्ति स्याद विरोधतः कहा गया है। त्रिवेणी के लिए ब्रह्मरंध्र के मुख में नारियों का संगम, ऊपर भी बात आई, ठीक है। ब्रह्मरंध्र के मुख में नारियों का संगम है, उस संगम में स्नान करने से, स्नान का यहाँ तात्पर्य है ध्यान करने से, स्नातकों को सहज ही मुक्ति मिल जाती है। देखिए स्नातक शब्द आया हुआ है, स्नातक का मतलब व्याख्याकारों ने लगाया हुआ है उस विद्या को जानने वाले। किस विद्या को? योग विद्या को जानने वाले से तात्पर्य है। ब्रह्मरंध्र के मुख में नारियों का संगम कहा गया है। इसी शरीर में अगर आए संगम कहाँ कहा गया है, तो ब्रह्मरंध्र के मुख में संगम कहा गया है। उसमें स्नान करने से स्नातकों को क्या होता है? तो उस संगम में स्नान करने से स्नातकों को मुक्ति मिल जाती है। अभी तक हम लोग संगम जानते थे सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज ही है। गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती बहती है, ये भी कहा गया है, और प्रयागराज में ये है, गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती बहती है। उसके संगम में स्नान से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके संगम में स्नान से क्या होगा? परम गति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। इरा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला च अर्क पुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगो अति दुर्लभ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक यहाँ से नहीं आया है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इरा को गंगा कहा गया है, इरा गंगापुरा। पिंगला को अर्क पुत्री कहा गया है, सूर्य पुत्री यमुना कहा गया है। पिंगला च अर्क पुत्री का, पिंगला को अर्क पुत्री सूर्य पुत्री यमुना को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पिंगला अर्क पुत्री है। मध्या सरस्वती प्रोक्ता, मध्य में सुषुम्ना सरस्वती नाम से जानी गई है। मध्य में सुषुम्ना को सरस्वती नाम से जानी गई है। इनका संगम अति दुर्लभ है। तासाम संगो अति दुर्लभ है। इरा पिंगला सुषुम्ना का संगम अति दुर्लभ है। और इस संगम में जो मन से स्नान करता है, मन से ही तो करेंगे स्नान, कैसे अपने शरीर में, कैसे शरीर को अंदर ले जाएगा? मन से स्नान करता है यानी ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। किनको प्राप्त करता है? उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। त्रिवेणी भी हो गया, वाराणसी भी हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। स्नान करने के और फल बताए गए। त्रिवेणी में स्नान के और फल बताए जा रहे हैं। त्रिवेण्याम संगमे यो वय पितृ कर्म समाचरेत तारयित्वा पितृन सर्वांश याति परमाम गति। जो साधक उस त्रिवेणी के संगम में पितृकर्म का आचरण करता है, पितृकर्म का आचरण करता है, वह अपने सभी पितरों को तारने वाला होकर परम गति को प्राप्त करता है। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो त्रिवेणी तो प्रयागराज ही हुआ, और वहां पर जाकर के पितृकर्म का आचरण करेंगे तो सभी पितर भी तर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात हो रही है, उस त्रिवेणी में पितृकर्म का आचरण करने का है। पितृकर्म का आचरण त्रिवेणी में कैसे किया जाता है, इसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। वह अपने सभी पितरों को तारने वाला होकर परम गति को प्राप्त करता है, ये कहा गया है। त्रिवेणी में स्नान का फल जो ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक साथ देख लीजिए। सहज मुक्ति मिल जाती है, परम गति की प्राप्ति होती है, पितर भी तर जाते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है। और अगर नित्य स्नान किया जाए तो सभी पाप दग्ध हो जाते हैं। पाप दग्ध होना मतलब जल जाना, दग्ध मतलब जल जाना। सभी पाप दग्ध हो जाता है और शुद्धमती हो जाता है वो साधक, स्वर्ग को भोगता है। सभी पाप दग्ध, फिर वो शुद्धमती वाला हो जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है।
अपवित्र या पवित्र किसी भी स्थिति में इस स्नान से यह पवित्र हो जाता है साधक। अब यहाँ पर अपवित्र पवित्र की बात है, शौच अशौच की बात है। किसी भी स्थिति में अगर आप अपने अंदर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो पवित्र ही आप माने जाएंगे। मृत्यु काल में त्रिवेणी स्नान करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे कि भागवत कथा में आता है, कौन से राजा थे, परीक्षित राजा, उन्होंने अपने प्राण को आज्ञा चक्र में चढ़ा लिया और वहां ध्यान करते हुए प्राण को त्याग दिया तो उनको मुक्ति मिल गई। यहाँ कहा जा रहा है मृत्यु के समय, अगर अब मृत्यु के समय अचानक त्रिवेणी का ध्यान कैसे होगा, अभी ही नहीं हो पा रहा है जिंदा में, मृत्यु के समय कहाँ से होगा, उसके लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा गुरु के सानिध्य में, तब जाकर के त्रिवेणी का ध्यान का अभ्यास हमारा हो जाएगा। और जब मृत्यु हो रही होगी तो गुरु का निर्देश रहेगा कि मृत्यु काल में त्रिवेणी का ध्यान करना, फिर शरीर छोड़ देना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी कहा गया है। फिर भगवान शिव इसके बाद कहते हैं ब्रह्मरंध्र में मन लगा कर। ब्रह्मरंध्र कहाँ है, सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर चित्रा, चित्रा के अंदर ब्रह्मरंध्र का विवर है। तो ब्रह्मरंध्र में मन लगाकर क्षण भर भी स्थित होने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले भी बात आई हुई है, फिर से बात आ रही है, परम गति मिलती है, ये दोनों बातें पहले भी आई हुई है। ब्रह्मरंध्र में जिनका मन लीन हो जाता है वह अनिमा आदि गुणों से युक्त हो जाता है। ऐसा पुरुषोत्तम भगवान शिव कहते हैं मुझी में लीन हो जाता है, ऐसा मानो। और इसके उस ब्रह्मरंध्र के ध्यान मात्र से मर्त्यलोक का प्राणी मेरा प्रिय हो जाता। मर्त्यलोक मतलब पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का प्राणी भगवान शिव कहते हैं मेरा प्रिय हो जाता है। और वो प्राणी हम आप जो भी हो पापों को जीत करके सबको अद्भुत ज्ञान दे करके सबको तारण कर देता है, यानी कि अब वो गुरु के समान हो जाता है और जो भी योग्य होगा उसको ज्ञान देगा और बाकी भी जो ज्ञान लेगा वो भी तर जाएंगे। अब यहाँ चंद्रमा का महत्व बताया गया है, आज भी कहाँ हुआ, आज भी जो है लगता है आज तो इसको कंप्लीट कर ही लेंगे, लेकिन आज भी हमारा हाँ ये तो कंप्लीट हो जाएगा, वो रह जाएगा, क्या कहते हैं PYQ रह जाएगा। अब चंद्रमा का महत्व बताया जा रहा है। चंद्रमा पर ध्यान का महत्व, चंद्रमा का हम लोगों ने देख लिया कहाँ है, तो सहस्रार में कहा गया है। जो ब्रह्मरंध्र का जो अंतिम छोर है वो सहस्रार के पास है, वहां चंद्रमा का स्थान कहा गया है। उस चंद्रमा पर अगर ध्यान करते हैं तो उसके बारे में देखिए, सहस्रार कमल में योनि स्थान है, फिर से बात आई है, उसके नीचे चंद्रमा है, बात आ गई। उस कपाल छिद्र में दुग्ध समान ध्यान करे, अब ये बात आई हुई है। तो चंद्रमा का ध्यान करेंगे तो कैसा ध्यान करेंगे, दुग्ध के समान ध्यान करना है। सहस्रार में उस चंद्रमा का ध्यान किया जाता है। चंद्रमा कहाँ है, सहस्रार के कंद में कहा गया था। स्मरण मात्र से ही योगिंद्र देवों और सिद्धों का भी पूजनीय हो जाता है। सिर्फ स्मरण मात्र से ही योगिंद्र देवों और सिद्धों का भी पूजनीय हो जाता है और उन सिद्धों के समान ही हो जाता है। उस कपाल छिद्र में देखिए अब 16 कलायुक्त हंस रूप में अमृत निरंजन का ध्यान करें। अब वहां 16 कलायुक्त हंस है। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। 16 कलायुक्त हंस का स्थान कहाँ कहा गया है, तो कपाल छिद्र में कहा गया है, या हो सकता है एग्जाम में सहस्रार चक्र भी आ जाए, लेकिन यहाँ अगर टू द पॉइंट आएंगे तो कपाल छिद्र में ही 16 कलायुक्त हंस का स्थान कहा गया है। पीयूष भानु हंसाख्यम भाव येतम निरंजनम, पीयूष भानु हंस कहा गया है। अब भानु शब्द भी आया, भानु मतलब तो उसे सूर्य होता है, लेकिन यहाँ अर्थ नहीं लगा, इसमें भानु शब्द आया जिसका अर्थ सूर्य होता है, यहाँ बस भानु के का अर्थ लगाया गया है, सूर्य के प्रकाशमान भाव से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर हंस का स्थान कहाँ हुआ, कपाल छिद्र में। हंस कितनी कलाओं से युक्त है, 16 कलाओं से युक्त है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 दिन तक अगर उसका ध्यान किया जाए, इनका ध्यान किया जाए, उस निरंजन का ध्यान किया जाए, जो चंद्रमा निरंजन है, उस चंद्रमा का ध्यान किया जाए, तो 3 दिन के ध्यान मात्र से ही वह परम ज्योति को देखता है। यहाँ परम ज्योति दिखने लगता है और दृष्टि मात्र से ही पाप समूह का दहन हो जाता है। दृष्टि मात्र मतलब उस परम ज्योति का अगर दृष्टि भी पड़ गया तो सारे पाप समूह का नाश हो जाएगा और पंच महापातक का भी दहन हो जाता है। पंच महापातक, महापातक मतलब होता है बहुत बड़े जो 5 कहा गया है जो हमारे पाप हैं,
तो पंच महापातक उसको कहा गया। 5 जो बड़े बहुत महत्व वाले बहुत बड़े जो हमारे पाप हैं उसका भी दहन हो जाता है। कब? जब उस परम ज्योति का दर्शन होता है। सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। शरीर में ही सभी 9 ग्रह हैं, सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपके शरीर में जो भी उपद्रव वगैरह होता है, रोग बीमारी, सब खत्म हो जाएगा। सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और युद्ध में जय होती है। कौन से युद्ध की चर्चा हो रही है यहाँ पर? तो मुझे जो लगता है ये अपने अंदर के युद्ध की बात हो रही है। तो युद्ध में जय होती है। चंद्रमा के दर्शन से खेचरी और भूचरी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ भी ये बात आई है, चंद्रमा के दर्शन से खेचरी भूचरी सिद्धि होती है। और भगवान शिव कहते हैं जब वो लगातार अभ्यास करता रहता है तो मेरे समान ही हो जाता है। ये भी यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो पंच महापातक भी नोट कर लीजिए, दूसरा खेचरी और भूचरी भी नोट कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सहस्रार कमल को हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया हुआ था। उसी सहस्रार कमल में तो चंद्रमा का स्थान बताया गया है। अब इस सहस्रार कमल की और विशेषताएं बताई जा रही है। क्या विशेषताएं हैं? इसी शरीर में कैलाश मौजूद है। कैलाश पर्वत जो उस पर भगवान शिव है, कह रहे हैं इसी शरीर में वो कैलाश मौजूद है जहां महेश स्थित है। कैलाश पर कौन स्थित होते हैं? भगवान शिव। तो शिव को यहाँ महेश नाम से कहा गया है। महेश स्थित है, वो अकुल है, अविनाशी है। जब अकुल अविनाशी हो गए वो, तो ब्रह्म स्वरूप में उनकी कल्पना यहाँ की जा रही। अकुल मतलब जिनका कोई कुल नहीं है। अकुल है, अविनाशी है। कौन? महेश। क्षय और वृद्धि से रहित है, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, और उनके ज्ञान मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या अभी हम लोग पढ़ लिए, क्या हमें ज्ञान हो गया? नहीं, ये शाब्दिक ज्ञान हुआ है। ज्ञान का मतलब यहाँ है अगर हम कैलाश को अपने अंदर साक्षात कर लें, उस पर मौजूद महेश को साक्षात कर ले जो कि अकुल है, अविनाशी है, क्षय वृद्धि से रहित है, तब हमारा भी पुनर्जन्म नहीं होगा। भूत समुदाय को उत्पन्न करने वाले और हरने की शक्ति आ जाती है इसके अंदर, उस साधक के अंदर जो उनको साक्षात कर लेता है। भूत समुदाय को उत्पन्न करना और उसको हरना, यानी अपनी सृष्टि को बढ़ाना और उसको कंट्रोल में करने की दोनों शक्ति आ जाती है। कैलाश नामक हंस में, अब यहाँ भी देखिए हंस की चर्चा हो रही है कि कैलाश नामक हंस में चित्त की स्थिति होने से, अगर हमारे चित्त की स्थिति उस कैलाश पर्वत पर हो जाए, उस महेश में हो जाए जो महेश की अकुल वाले महेश हैं, तब व्याधि और मृत्यु से रहित हो जाता है वो साधक। अगर हमारा चित्त भी कैलाश नामक हंस में हो जाए तो हम भी व्याधि मृत्यु से रहित हो जाएंगे और हमारी उम्र क्या हो जाएगी? चिरकाल तक जीवित रहने वाली हो जाएगी। हम चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं। अब यहाँ हंस की चर्चा, कैलाश नामक हंस भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक व्याख्याकार हुए राघवेंद्र शर्मा राघव जी, उनकी व्याख्या के मुताबिक है हंस उस अवस्था का नाम है जब जीव और आत्मा एक हो जाता है। जीव और आत्मा एक हो जाता है तो उन्होंने कहा तब उसको हंस कहेंगे। चलिए, एक व्याख्या था, हमने लिख दिया हुआ है। अब 4 प्रकार की सृष्टि के लय की व्याख्या आई हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है। निरंतर जब हम ध्यान करते रहते हैं तो जगत का विस्मरण हो जाता है। ध्यान मान लीजिए हमने लगाया, आकाश चक्र में लगाया, या मान लीजिए हमने उस चंद्रमा में ध्यान लगाया, तो बाहरी जगत का तो विस्मरण होगा क्योंकि चित्त तो पूरी तरह यहाँ है। फिर योगी को विचित्र सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, उसका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य। कहते हैं तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? जैसे एक माचिस की तीली, उसमें सामर्थ्य है पूरी सृष्टि को जला के राख कर सकता है। तो सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। योगी जब अमृत का निरंतर पान करता है, उस चंद्रमा में अमृत का भी पान करता रहता है। सहस्रार में कुल नाम के कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति नीचे आधार से उठ करके सहस्रार में आकर के जब उसका लय हो जाता है, तब कहा गया है 4 प्रकार की सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार की सृष्टि का परमात्मा में लीन हो जाना, ये बात है। तब अखंड ज्ञान रूप निरंजन का ज्ञान होता है। यानी यहाँ से कुंडलिनी शक्ति जागी, हर चक्र का भेदन करते 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 सहस्रार तक पहुंचे। सहस्रार में उसका लय हो गया कुंडलिनी शक्ति का, तब 4 प्रकार की सृष्टि परमात्मा में लीन मानी जाएगी और तब उस स्थिति में अखंड ज्ञान रूप निरंजन का ज्ञान हो गया, ऐसा माना जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है राजाधिराज योग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोशिश करते हैं सारा पढ़ ले। आप कहेंगे इतना ज्यादा है, कैसे याद रखें?
इसलिए सवाल आएगा क्योंकि हम पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे दिक्कत होगी, बार बार नहीं पढ़ते इसलिए होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, पहले पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंट को नोट करना है, उसको चिपकाना है घर की दीवार में, हफ्ते में एक बार इसको रिवीजन करना है। राजाधिराज योग पर आइए। विधि कहा गया है, शिव संहिता में ही राजाधिराज योग है, इसमें इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। राजाधिराज योग किस ग्रंथ में, हट ग्रंथ में है? तो शिव संहिता में। विधि कहा गया, जीव जंतु से रहित समुचित मठ में गुरु पूजन करें। जीव जंतु से रहित होकर के समुचित मठ में गुरु पूजन करें, फिर स्वस्तिक आदि आसन लगाकर ध्यान करें। फिर स्वस्तिक आदि आसन लगाकर ध्यान करें। अब ये भी आ सकता है, राजाधिराज योग में किस आसन की बात आई हुई है? तो स्वस्तिक आसन लगा करके ध्यान करने की बात आई हुई है। वेदांत की युक्तियों से जानकर मन को निरालंब कर। अब यहाँ वेदांत शब्द आया हुआ है, वेदांत तो उपनिषद को कहते हैं। वेदांत की युक्तियों से इसका महत्व जान करके मन को निरालंब कर ले। निरालंब मतलब मन और किसी विषय पर ना जाए, मन सिर्फ जो है हमारा एक ही जगह पर रहे, यानी शून्य में रहे। निरालंब मतलब शून्य हो जाना, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं, एकदम शून्य। इस तरह जीव निरालंब हो जाता है, मन को वृत्ति रहित करके स्वयं पूर्ण रूप में हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब शून्य होना ही पूर्ण होना है। और जब निरंतर साधना ऐसी चलती रहती है तो योगी इच्छा मुक्त हो जाता है, डिजायर लेस हो जाता है। योगी क्या हो जाता है? डिजायर लेस हो जाता है, और उसके अंदर का अहंकार भाव समाप्त हो जाता है। योगी के अंदर का अहंकार भाव समाप्त हो जाता है, केवल आत्म स्वरूप ही रह जाता है। क्या रह जाता है? केवल आत्म स्वरूप रह जाता है। वह जीवात्मा परमात्मा में द्वैत भाव को त्याग करके अखंड चिंतन करता है। जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा अलग हो गए, परमात्मा अलग, अगर हम ये मानते हैं द्वैत भाव है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा में द्वैत भाव को त्याग देता है, अखंड चिंतन करता रहता है, यानी एक ही, शिवोहम शिवोहम, एक ही है। बुद्धिमान साधक सभी इंद्रियों को फिर विषयों से हटा करके, संग वर्जित करके, डिजायरलेस हो करके विषयों से सुसुप्ति समान हो जाता है। यानी अब वो ऐसा सुसुप्ति हो गया, किसी विषय में मन जा ही नहीं रहा, मन पूरी तरह कंट्रोल में, अपने आप सहज कंट्रोल में है। इस अभ्यास से स्वप्रकाश प्रकाशित होता है, स्वप्रकाश खुद ही प्रकाशित होता है। गुरुवाणी सुनने की इच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है, गुरुवाणी सुनने की इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। अभ्यास से एक स्वतः ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी अब गुरु इच्छा की भी निवृत्ति हो गई, क्योंकि जब उस अवस्था में चले गए तो वहां फिर कुछ बचा नहीं। राजाधिराज योग किस आसन में बैठकर करना है? स्वस्तिक आसन में कहा गया। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं, राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होती है। ये पहले हर हठ ग्रंथ में तकरीबन ये जुड़ा हुआ है। अभ्यास परिपक्व होने तक मिताहार का पालन अति आवश्यक कहा गया है, नहीं तो साधना सफल नहीं होती है। मिताहार का पालन बहुत जरूरी बताया गया। कम से कम कहा गया है बोलना है, बातें बहुत नहीं करनी चाहिए। प्राण रक्षा के लिए बात करें, साधना करने योग का तो बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी प्राण प्राण पर बनाए बिना बोले प्राण नहीं बचेगा, तभी बोलना है। जनसंग का परित्याग करना, नहीं भीड़ भाड़, लोगों की भीड़ भाड़ संगति का त्याग करना है, बहुत जरूरी है। तभी लोगों की संगति करें, केवल व्यवहार के लिए वो भी करें। राग आसक्ति को छोड़ दें, राग और आसक्ति को छोड़ दें। गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है आसक्ति को छोड़ कर रहे। गृहस्थ में भी मुक्ति अगर इस व्यवहार से जिएंगे तो, लेकिन आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए मंत्र साधना की बात आई हुई है। मंत्र साधना से, हालांकि क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी आ जाए तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फटाफट इसको पढ़ के, बाकी आप खुद भी पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि मंत्र साधना वाला कई लोगों का कहना है कि नहीं ये तो सबसे निम्न साधना वाली बात आई हुई थी, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, मूलाधार में विद्युत समान बाग बीज स्थित है। कहाँ है बाग बीज? मूलाधार में। हृदय में बंदूक पुष्प समान काम बीज स्थित है। अब कहाँ बंदूक पुष्प समान काम बीज है? हृदय में। आज्ञा चक्र में शक्ति बीज कहा है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए।
बाग बीज, काम बीज, शक्ति बीज को गुप्त रखना चाहिए। योगी इन 3 बीज मंत्र की साधना करें, ऐसा विधान बताया गया है। गुरु से मंत्र लेकर ना बहुत शीघ्रता से और ना बहुत धीरे धीरे, गुरु के हिसाब से, यानी मध्यम गति से प्रत्येक अक्षर का संधान करके स्थिर मन से, स्थिर चित्त से मंत्र का जाप करें। अब किस मंत्र से क्या क्या होगा वो सब बताया गया। 1,00,000 आहुतियों से अगर हवन करते हैं तो 3,00,000 मंत्र का जाप करें। 1,00,000 आहुतियों से हवन करें और 3,00,000 मंत्र का जाप करें। आहुति होता है ना जो देते हैं यज्ञ में, आहुति। 3,00,000 मंत्र का जाप करके 1,00,000 आहुति देना। पहले जप करें, फिर योनि की आकृति वाले कुंड में। अब जो यज्ञ करेंगे उस यज्ञ की आकृति कैसी होगी? योनि की आकृति वाली कुंड होगी। और उस कुंड में क्या क्या आहुति देनी है? कनेर का फूल, जो पीला वाला कनेर का फूल होता है, जो बाजा बजाने वाला जैसा दिखता है, उसमें गुड़ मिलाना है, उसमें दूध मिलाना है, उसमें घी मिलाना है। मिला करके फिर आहुति देने के लिए कहा गया है। फल कहा गया क्या होगा? 3,00,000 मंत्र के जाप से त्रिपुर भैरवी खुश होती हैं, कामना पूरी करती हैं। कौन खुश होती है? त्रिपुर भैरवी, कामना पूर्ण करती हैं। 1,00,000 अगर आपने जाप कर लिया तो कामातुर स्त्रियां साधक के सामने समर्पण कर देती। कामातुर स्त्रियां साधक के सामने समर्पण कर देती है, ऐसा लिखा हुआ। इसीलिए शायद बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, देखते हैं, जब शास्त्र में लिखा हुआ है, पता नहीं बाद में जोड़ा गया है या स्वतः है, भगवान जाने। उसका 2,00,000 मंत्र जप की बात है, उस विषय के देवता के अधीन हो जाते हैं। जिस विषय से संबंधित मंत्र होगा उस विषय के देवता भी आपके अधीन हो जाते हैं। 3,00,000 मंत्र का जप करने से संपूर्ण मंडल सहित भूमंडल के राजागण वशीभूत हो जाते हैं। 6,00,000 मंत्र जाप अगर कर लिया तो भृत्यों, सेना एवं वाहनों से युक्त पृथ्वी पति हो जाते हैं। 12,00,000 मंत्र का जाप अगर कर लिया आपने, यक्ष, राक्षस, नाग सभी पर विजय प्राप्त हो जाएगी। 15,00,000 मंत्र का जाप कर लिया, सिद्धांगनाएं, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं आपके वश में हो जाएंगे। 18,00,000 मंत्र का जाप कर लिया, भूमि त्याग हो जाएगा, दिव्य शरीर धारण कर लेंगे। 28,00,000 मंत्र का जाप कर लिया तो विद्याधरों के स्वामी, अति मेधावी, अति सुंदर, महाशक्तिशाली हो जाएंगे। 30,00,000 मंत्र का जाप हो गया तो ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाएंगे। 60,00,000 मंत्र का जाप हो गया तो रुद्र के समान हो जाएंगे। 80,00,000 मंत्र का जाप हो गया तो अमरता की प्राप्ति हो जाएगी, अमर हो जाएंगे 80,00,000 में। और 1 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सब सोचेंगे मंत्र का ही जाप कर ले, क्यों ना, हालांकि ये भी इतना आसान नहीं है। इस दौरान कहा गया है चित्त को बिल्कुल स्थिर करके रखने के लिए। तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ है, तो फिर भी हमने कहा नहीं, लिखा है तो कर ही लेते हैं, इसीलिए ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया हुआ है। शिव संगीता यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, लेकिन अभी PYQ बचा हुआ है, तो कल PYQ हमें करना पड़ेगा।